हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत कीजिए। कड़ी मेहनत ही रंग लाएगी। चलो आगे देखते हैं, ये सेकंड पार्ट है। तुलसीदास जी का जो बालकांड लगता है रामचरितमानस में लिया गया है, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले हमने कुछ लगभग 40-50 क्वेश्चन किए हैं। ये सेकंड पार्ट है जो वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें लगभग 125-150 क्वेश्चन होंगे। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस में कितने कांड यानी अध्याय है? तो 7 है। और बालकांड कौन से नंबर पे आता है वो आप कमेंट में लिखकर बताएं। रामचरितमानस किस कोटि का काव्य है? तो रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। कौन किस कोटि का है? प्रबंधात्मक काव्य है, प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस कौन सी शैली में लिखा गया? तो रामचरितमानस 2 और चौपाई शैली में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस मानस कब लिखा? तो संवत 1631। और सन की बात करें तो 1574 में रामचरितमानस का लिखा गया। रामचरितमानस को रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस के प्रथम अध्याय का नाम ये आ भी गया, देखो बालकांड है। बालकांड में कांड का क्या अर्थ है? तो बालकांड में कांड का अर्थ घटना है। तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा था? तो ग्रियर्सन ने कहा था कि महात्मा बुद्ध के बाद में कोई लोकनायक हुआ है तो सबसे बड़ा आदमी हुआ है तो कौन हुआ है? तुलसी जी हुआ है। तो लोकनायक किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल के सगुण और निर्गुण का समन्वय कर लोक संग्रह की भावना को अपने काव्य में व्यक्त करने वाला कवि और साहित्यकार कौन है? तो लोक मंगल की भावना, सगुण और निर्गुण का समन्वय किसके साहित्य में मिलता है? तुलसीदास जी के साहित्य में मिलता है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? बाबा नरहरियानंद, बाबा नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। और उन्होंने तुलसीदास जी ने शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की थी? काशी में। तो वो शेष सनातन महाराज से प्राप्त की थी। तुलसीदास जी का बाल्य अवस्था में क्या नाम था? तो तुलसीदास जी का बाल्य अवस्था में राम बोला नाम था। तुलसी के राम किसके अवतार थे? तुलसी के राम विष्णु के अवतार। तुलसी के राम किसके अवतार थे? तुलसी के राम विष्णु के अवतार थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किस दार्शनिक सिद्धांत को आधार बनाया गया? विशिष्टाद्वैतवाद को आधार बनाया गया। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका दिया हुआ दर्शन है, सिद्धांत है? तो ये रामानुजाचार्य ने दिया था। तो रामानुज विशिष्ट है। बालकांड का मंगलाचरण किस भाषा में आरंभ किया गया? तो बालकांड का मंगलाचरण संस्कृत भाषा में आरंभ किया गया। रामचरितमानस के आरंभ में तुलसी ने किसकी स्तुति की? गणेश जी और सरस्वती जी की स्तुति की है। रामचरितमानस परंपरा के सर्वप्रथम वक्ता कौन थे? तो रामचरितमानस परंपरा के सर्वप्रथम वक्ता शिव थे। तुलसी ने पृथ्वी का देवता किसे माना है? तो ब्राह्मण को भूपति माना है, पृथ्वी का देवता माना है। रामचरितमानस में कितने संवाद है? तो रामचरितमानस में 4 संवाद है। कवि ने रामचरितमानस का प्रथम संवाद किसके मध्य दर्शाया? याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के मध्य दर्शाया। तो रामचरितमानस में कितने संवाद है? 4 संवाद है। 4 संवाद कौन कौन से? एक तो भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य के संवाद है, एक शिव पार्वती का संवाद है, एक काक भुसंडी और गरुड़ का संवाद है, एक तुलसी और पाठकों का संवाद है। इस तरह से 4 संवाद हैं। और प्रथम संवाद किसके मध्य होता है? याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के मध्य होता है। बालकांड में वर्णित राम कथा में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन किया गया है? तो बालकांड में तो राम जन्म से लेकर राम के विवाह तक का वर्णन किया गया है। भरत मुनि के राम के संबंध में भारद्वाज मुनि के राम के संबंध में प्रश्न पूछने पर याज्ञवल्क्य ने किस संवाद को सुनाया था? शिव पार्वती के संवाद को सुनाया था, शिव पार्वती संवाद को।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई। प्रथम बार रामचरितमानस का किस तिथि को और कहाँ से प्रकाशन हुआ था? चैत्र माह की 9वीं तिथि को और अयोध्या से प्रकाशित हुआ। राजा दक्ष ने अपनी किस पुत्री का विवाह शिव के साथ किया था? सती का। तो राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती सती का विवाह शिव के साथ किया। सती को राम पर संदेह क्यों हुआ? यानी सीता विरह में व्याकुल होने के कारण। एक बार शंकर भगवान और पार्वती बैठे कैलाश पर और राम जी को वन में सीता के विरह में इन्हें भटकन लाग रहे हो। तो बी टाइम के योग जो ही शंकर भगवान की ध्यान में आया राम जी, तो शंकर भगवान हाथ जोड़ के प्रणाम करियो। तो देवी सती ने ऐसे शंका जाहिर की कि ये एक मनुष्य इस नर को शंकर भगवान ने प्रणाम क्यों किया है? तो सती के मन में क्या होता है? सती को राम पर संदेह हुआ। क्यों? क्योंकि सीता विरह में व्याकुल होने पर। इसीलिए राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो राम त्रेता युग में थे। दक्ष की पुत्री सती ने राम को जानने के लिए किसका वेश धारण किया था? अब देखो, दक्ष की पुत्री सती है और ये राम को जानने के लिए राम की परीक्षा लेने जाती हैं वेश धारण धारण करके कि ये वास्तव में कोई भगवान है या फिर साधारण नर है। तो इन्होंने सीता का रूप धारण किया था। किसका रूप धारण किया? सीता का। शंकर ने सती का परित्याग क्यों किया? पति के कथन पर अविश्वास करने से। क्यों किया था? पति के कथन पे अविश्वास। अब शंकर भगवान ने कहा कि ये तो भाई साक्षात नारायण है, विष्णु के अवतार हैं। तो सती ने इसका कहना नहीं माना शंकर भगवान का और उन्होंने अविश्वास कर दिया, पति का कहना नहीं माना। तो सती है ये स्वयं सीता का रूप धारण करके राम के सामने चली जाती है। तो राम जी क्या कहते हैं कि हे माते, आपने क्यों कष्ट किया, आप क्यों आई हो? ऐसी कहानी होती है। बहुत शानदार बढ़िया है बालकांड। पढ़ो भाई, सभी सुबह सुबह पढ़ा करो। सती का परित्याग करके शिव ने किस स्थान पर आकर समाधि लगाई थी? कैलाश पर्वत पे। शिव सती का मानसिक त्याग करने के बाद, यानी शिव है वो सती का मानसिक रूप से त्याग करने के बाद कितने वर्षों तक समाधि की अवस्था में रहे थे? 87,000 वर्ष तक। कितने हजार? 87,000। राजा दक्ष को प्रजापति का पद किसने दिया था? तो ये तो ब्रह्मा ने दिया था। किसने? ब्रह्मा ने। दक्ष के अभिमान का क्या कारण था? प्रजापति बनने के कारण, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए देवताओं का मार्गदर्शन करने के कारण। तो राजा दक्ष ये एक नर था और इसे क्या बना दिया? प्रजापति बना दिया गया। देखो स्वर्ग के अंदर। तो इसे अभिमान तो होना ही है। और ये नर मनुष्य जाति तो ये तो अभिमान का पुतला है, तो इसे क्यों नहीं होता? राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में किसे निमंत्रण नहीं दिया था? तो राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। दक्ष ने अपनी पुत्री सती और शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सती जब दक्ष के घर पहुंची तो उसका स्वागत किसने किया? सती की माता ने। किसने किया? सती की माता ने सती का स्वागत किया। दक्ष के यज्ञ में जाने पर सती क्यों क्रुद्ध हुई? शिव को आमंत्रण न देने के कारण तथा शिव निंदा सुनकर। जब सती पहुंचती है राजा दक्ष के यज्ञ में, तो वहां पर शिव को पहली बात तो आमंत्रित ही नहीं किया गया और दूसरी बात वहां पर शिव की निंदा की जा रही थी। सती ने अपना शरीर किस अग्नि में भस्म किया? योगा अग्नि में। और जैसे ही वहां शिव की निंदा सुनती है सती, तो योगा अग्नि में अपने आप को क्या कर लेती हैं? भस्म कर लेती हैं। सती के भस्म होने का समाचार सुनकर शिव ने यज्ञ ध्वंस करने के लिए किसे भेजा? तो यज्ञ को समाप्त करने के लिए, विध्वंस करने के लिए, ध्वंस करने के लिए वीरभद्र को भेजा। दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म होने वाली सती का अगला जन्म किस नाम से हुआ था? पार्वती के नाम से। हिमाचल को पार्वती के जन्म के गुण और दोष किसने बताए थे? नारद जी ने बताए थे। तो राजा हिमाचल को पार्वती के बारे में किसने बताया था कि भाई पार्वती गुण और इनके दोष क्या है, ये कौन थी पहले? तो ये नारद जी ने बताए थे। पार्वती का नाम अर्पणा क्यों पड़ा?
अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। तपस्या करते समय सूखे पर्ण खाने को भी छोड़ दिए, तब उनका नाम क्या पड़ा? अर्पणा पड़ा था। भगवान शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए किसने समझाया? तो भगवान शिव को कहा कि भाई पार्वती से विवाह करो, तो किसने समझाया? राम ने समझाया था। पार्वती की परीक्षा के लिए शिव ने किसे भेजा? अब शंकर भगवान पार्वती से शादी करेंगे, तो शंकर भगवान आपको सीआईडी भेजे कि जाओ पार्वती की परीक्षा ले आओ। तो परीक्षा लेने के लिए शिव ने किसको भेजा? पार्वती की परीक्षा लेने के लिए तो सप्त ऋषियों को, 7 ऋषियों को भेजा। तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को क्या उपाय बताया कि शिव का पुत्र ही उसका संहार कर सकता है? तारकासुर को कौन मार सकता है? शिव का पुत्र ही मार सकता है। और फिर तारकासुर को किसने मारा था? ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओ, क्योंकि इससे पहले आ चुका है ये। शिव की समाधि को भंग करने के लिए देवताओं ने किसे भेजा? तो कामदेव को भेजा था। शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को क्यों भेजा गया? पार्वती से विवाह करने के कारण, क्योंकि देवता ताड़कासुर को मारना चाहते थे और ताड़कासुर का वध शिव का पुत्र ही कर सकता है, अतः शादी बिना पुत्र असंभव है। तो समाधि में जगाण खातर, समाधि भंग करण खातर कामदेव ने भेजो, ताकि शंकर भगवान की कर ले पार्वती सागे शादी कर ले, पुत्र जन्म हो जाए और तारकासुर को की कर दे, वध कर दे। समाधि भंग करने पर शिव ने कामदेव को क्या दंड दिया? उसे जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव को जला के भस्म कर दिया। कामदेव को अनंग नाम किसने दिया? शिव ने दिया था। रति को शिव ने क्या वरदान दिया? तो रति को शिव ने वरदान दिया कि कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव है, ये प्रद्युम्न नाम से जन्म लेगा। तो रति को शिव ने वरदान दिया, जब रति गिड़गिड़ाई यानी कामदेव को भस्म कर दिया, तो उनकी पत्नी रति है, ये कहती है क्षमा करो भगवान, क्षमा करो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि अब ये आगे कृष्ण के पुत्र के रूप में काम है, ये प्रद्युम्न नाम से जन्म लेगा। इतनी देर तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पार्वती की माँ का क्या नाम था? तो पार्वती की माँ का नाम तो मैना हो। तारकासुर का वध किसने किया था? कार्तिकेय ने, षणमुख ने, जिसके 6 मुख है। तो आप बताना शिव कितने मुख के हैं, कमेंट में लिखना शिव को कितना मुखी माना गया है। ठीक है, यह हमारे समाज में आता है, शिव कितना मुखी है। शिव ने पार्वती को रामावतार का कारण क्या बताया? लोक कल्याण बताया कि राम का अवतार है वो लोक कल्याण के लिए हुआ है। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया था? तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का अवतार लिया था। हिरण्याकशिपु को मारने के लिए विष्णु ने कौन सा अवतार लिया? तो नरसिंह का। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 अवतार लिए गए। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष, एक तो है हिरण्याक्ष और एक है हिरण्याकशिपु, कंफ्यूज मत होना। एक तो है हिरण्याक्ष और एक है हिरण्याकशिपु। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का रूप धारण किया, जबकि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह को अवतार लिया। किसका अवतार लिया? नरसिंह का। हिरण्याक्ष ने रामावतार में किस नाम से जन्म लिया था? हिरण्याक्ष ने राम के अवतार किस नाम से जन्म लिया? तो कुंभकर्ण के नाम से लिया था। रावण पूर्व जन्म में कौन सा राक्षस था? तो रावण पूर्व जन्म में जलंधर राक्षस था। नारद को एक स्थान पर नहीं ठहरने का श्राप किसने दिया था? तो प्रजापति दक्ष ने दिया था। नारद का द्रप यानी घमंड चूर करने के लिए शील निधि राजा की किस कन्या का माया के प्रभाव से निर्माण किया? विश्व मोहिनी का। नारद का द्रप चूर करने के लिए शील निधि राजा की किस कन्या का माया के प्रभाव से निर्माण किया गया? तो विश्व मोहिनी का। रामचरितमानस के अनुसार नर सृष्टि पृथ्वी पर किसके द्वारा हुई थी? स्वयंभो मनु और शत्रुपा के द्वारा। भगत ध्रुव के पिता का क्या नाम था? तो भगत ध्रुव के पिता का नाम
भगत ध्रुव के पिता का नाम उतानपाद था। क्या नाम था? उतानपाद। अब लगभग 60-70 क्वेश्चन और रहे हैं इसके। अब तक हमने लगभग टोटल क्वेश्चन 100-110 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे वाले क्वेश्चन आगे वाले पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले भ्रमरगीत सार, कबीर ग्रंथावली के क्वेश्चन भी बना लिए हमने, उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। खून का टीका उपन्यास, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। लहरों का राजहंस, BA लेवल की कहानियाँ सब पढ़ा रखी हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं। और आगे भी जारी रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।